हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज अभी जो मैंने 15 डेज 7 आवर स्टडी का चैलेंज लिया है, तो आज उसका 5वां दिन। सुबह के 7:30 बज गए हैं और मैंने वासु को स्कूल भेज दिया और उसके बाद मैंने व्लॉग का शूट करना स्टार्ट किया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने न्यू व्यूअर्स को खुद से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मेरा नाम अभिलाषा है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं अभी बीएड सेकेंड ईयर में हूँ, जिसका एग्ज़ाम की 6 अप्रैल को होने वाला है। साथ में मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करती हूँ और उसके लिए मैंने सचिन एकेडमी का बैच लिया हुआ है, जहाँ से कुछ क्लासेस मैं अभी अटेंड करती हूँ। सारे नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे बीएड सेकेंड ईयर के लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ता है। मैंने सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई किए हुए हैं और साथ में मेरा सब्जेक्ट जो है 6 to 8 के लिए साइंस एंड मैथ है, इसलिए मैं साइंस एंड मैथ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। वासु को स्कूल भेजने के बाद अंश का स्कूल नहीं था, तो मैं लग गई हूँ घर के काम को निपटाने में। अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है और वासु के स्कूल से इन्फॉर्म आया था कि बच्चों को लंच नहीं देना है क्योंकि उनका ओरल एग्ज़ाम हो रहा है, तो वो लंच करेंगे या एग्ज़ाम देंगे। बस उनको ना बिस्किट वगैरह मतलब थोड़ा बहुत देना है, ज़्यादा हेवी लंच नहीं देना है। आज सुबह के खाने में ना मैं आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी बना रही हूँ। आपको तो पता ही है कि ज़्यादा खाना मैं नहीं बनाती हूँ। मुझे बस रहता है कि जल्दी से खाना बना के निकलूँ ताकि मैं अपनी स्टडी पे भी फोकस कर पाऊँ, नहीं तो तरह तरह के व्यंजन बनाने में ही मेरा टाइम ना ख़त्म हो जाए। आज ना मैं आपके साथ 2 कमेंट डिस्कस करूँगी जिसमें ना ज़मीन और आसमान का अंतर है। पहला कमेंट तो मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि ये कोई हस्बैंड है, मतलब किसी के हस्बैंड है, जिन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने 2 मंथ तक ना अपनी वाइफ को घर, बच्चे, झाड़ू, पोछा, बर्तन सब से 0% मतलब वो उनकी वाइफ ने काम किया है। सब कुछ का ध्यान वो खुद रखते थे, लेकिन फाइनली उनकी वाइफ ने बीपीएससी टीआरई 2.0 में सिलेक्शन ले लिया। ये पढ़ के मुझे इतनी खुशी हुई ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने सपोर्टिव हस्बैंड हैं और कितनी हेल्प मिली होगी इससे उनकी वाइफ को कि वो अपने करियर में आगे बढ़ पाई। इतना हेल्प उनको उनके हस्बैंड से मिलने के बाद। अब मैं आपके साथ सेकंड कमेंट डिस्कस करती हूँ, जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर लिखती हैं कि वो मेरा ब्लॉग देखती हैं, इसलिए वो बोलती हैं कि दी आपका तो अच्छा है कि आपके घर में खाने का ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। मेरे घर में तो ऐसा है कि जब भी लोग खाते हैं ना तो गर्म ही खाते हैं और यहाँ तक कि जब खाते हैं तो बोलते हैं कि मतलब खड़े रहना है वहाँ पे। और काम करते करते मैं इतना थक जाती हूँ कि जब पढ़ने जाती हूँ तो नींद आने लगता है। ये वाला कमेंट पढ़ के जितनी खुशी मुझे वो कमेंट पढ़ के हुई थी ना, उतना ही दुख मुझे ये कमेंट पढ़ के हुआ कि कुछ घर परिवार, कुछ हस्बैंड कैसे होते हैं कि वो ये भी नहीं समझते हैं कि इसका नाम मेरे से जुड़ा हुआ है, तो अगर ये अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगी या अपने लाइफ में आगे बढ़ेगी, इसका करियर बनेगा, तो इसमें मेरा भी नाम होगा क्योंकि इसके साथ नाम जुड़ा होगा। अगर इसकी तारीफ़ें होंगी तो उसमें हमारी भी तारीफ़ें होंगी कि हाँ, इनकी वाइफ जो है वो इतने सब करने के बाद भी सिलेक्शन लिया है। ये पता नहीं क्यों कोई हस्बैंड सोचते ही नहीं है। घर का काम ख़त्म करने के बाद ना मैं यहाँ पे बैठ गई थी पढ़ने के लिए। मैं अभी नहाई नहीं थी। मैंने सोचा मैं पहले ना थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, फिर नहाऊंगी। सुबह के 9:30 बज रहे थे। यहाँ पे मैं अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ और कल रात में जो मैंने बायोलॉजी का क्लास किया था तो उसका कुछ क्लास बचा हुआ था, तो उसको मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगी, जिसमें मैंने बताया था कि अभी इसमें मैं सेल पढ़ रही हूँ। और वो क्लास कंप्लीट करने के बाद ना मैं आ गई थी। मुझे थ्रेडिंग करना था। 1 मंथ से ना मैंने नहीं थ्रेडिंग किया हुआ था और थ्रेडिंग ना मैं खुद से ही घर पे कर लेती हूँ। मुझे पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही कम टाइम, शायद मैंने 1-2 बार ही पार्लर में थ्रेडिंग करवाया होगा। बस आपको ना घर में जो मैंने तो नॉर्मल धागा ही लिया है। वैसे थ्रेडिंग वाले धागे ना शायद 50 रुपीज़ में मार्केट में मिलते हैं, तो आप वो भी लेके रख सकते हो, लेकिन मैंने ये नॉर्मल धागा लिया है जो सिलाई होता है, जिससे सिलाई किया जाता है, वही वाला धागा है। बस उसका ना 1 हाथ के आसपास ना धागा को तोड़ लेना है और उसके बाद उसके दोनों साइड को मिला के ना गांठें बना लेनी है। फिर उसको घुमा के इस तरीके से हाथ में पकड़ लेना है और उल्टे साइड में ना आपको चलाना है, जैसे मैं चला रही हूँ, और बहुत ईजिली ना आपका थ्रेडिंग हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना कर लिया और कितने अच्छे से हो गया है और ऊपर का फोरहेड वगैरह सब इससे साफ हो जाता है। इधर काफ़ी दिनों से ना मैं अपना स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं कर रही थी और मेरा फेस ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था, तो आज मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा स्किन केयर करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दिनों तक अगर स्किन पे कुछ भी नहीं करो फेस पे ना, तो बहुत सारे डेड सेल हो जाते हैं जिनको निकालना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो फेस बहुत डल दिखता है। और इधर काफ़ी दिनों से मेरा फेस बहुत डल दिख रहा था, तो ये मैं क्लीजिंग मिल्क लगा रही हूँ, जिससे मैं पहले फेस क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद मैं मास्क लगाऊंगी। ऐसे आप चाहे तो इस तरीके का फेशियल ट्रीटमेंट ना आप खुद से ही घर पे ले सकते हैं,
हैं, जिसमें कि 4 चीज़ आते हैं। जैसे क्लीजिंग मिल्क हो गया जिससे क्लीन किया जाता है, उसके बाद स्क्रब होता है, उसके बाद मसाजर होता है और फिर मास्क होता है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे 2 स्टेप कर रही हूँ। मैंने सिर्फ क्लीन किया है स्किन और उसके बाद मैं मास्क लगा ले रही हूँ। और मैं सच बताती हूँ, अगर आप ये 1 वीक में अगर एक बार भी करेंगे ना तो आपका स्किन ना बहुत ग्लो करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मास्क सूखने के बाद मैंने अपना फेस साफ कर लिया है और अब देख सकते हैं कि मेरा फेस पहले से कितना ज़्यादा ग्लो करने लगा है और इतना रिलैक्स फील होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद नहा के और खाना खाने के बाद मैं फिर से यहाँ पे आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा था, तो मैं पहले यहाँ पे टेबल को क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी अपने स्टडी के सेकंड स्लॉट को कंप्लीट करने के लिए। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जो कि लिखती हैं कि आप इतना सारा काम करने के बाद इतना देर कैसे पढ़ लेते हो। मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती हूँ, 1 घंटे भी ठीक से नहीं पढ़ पाती हूँ। तो देखिए, अगर आप 1 घंटे अगर अभी पढ़ रही हैं तो आप अचानक से 5-6 घंटे नहीं पढ़ सकती हैं। पहले आप ना 1 वीक का चैलेंज लीजिए। जैसे आप 1 घंटे पढ़ती हैं तो या तो आप 1.5 घंटे का चैलेंज लीजिए या 2 घंटे का चैलेंज लीजिए एंड उसको भी एक टाइम में नहीं कंप्लीट कीजिए। आप उसको भी डिवाइड कर सकती हैं, जैसे आधे घंटे में कर सकती हैं या 45 मिनट्स के स्लॉट में कर सकती हैं। ऐसे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे ना सिटिंग पावर भी बढ़ने लगेगा एंड आपको पढ़ने में भी मन लगने लगेगा। एक दिन जब आप पहुंच जाएंगी ना 5-6 घंटे पे एंड उसके बाद आपको ना ब्रेक करने का मन नहीं करेगा। आपको नहीं मन करेगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूं और अपना जो टाइम जो है मैं 5-6 घंटे पढ़ रही हूं तो आज मैं अपना टाइम ख़राब करके कम देर पढूं, ऐसा आपका मन ही नहीं करेगा। यहाँ पे ना मैंने अपना बायोलॉजी का क्लास कंप्लीट कर लिया है, जिसमें सेल वाला जो मैं पार्ट पढ़ रही थी वो कंप्लीट हो गया है। अब मुझे सिर्फ सेल डिवीज़न पढ़ना है। तो अभी मैं अपना पढ़ाई यहाँ पे बंद कर रही हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से बस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। हे फ्रेंड्स, 1.25 घंटे रेस्ट करने के बाद ना मैंने 2:30 बजे अपनी स्टडी छोड़ी थी और उसके बाद ना यहाँ पे 3:45 में मैं फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे ना मैं गुआवा काट के लेकर आई थी। मेरी बहन गांव गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। और अमरूद जो है ना वो मेरा बहुत ही फेवरेट फ्रूट है, तो अगर मुझे सर्दी भी रहती है तो मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं काट के लाई हूँ नमक डाल के और साथ में मैं बैठ गई हूँ मैथ का क्लास करने के लिए। आपको तो मैंने बताया ही था कि मैथ में ना मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, तो उसके हैं अभी 3-4 क्लास, तो उसी को मैं डेली एक-एक करके ही कंप्लीट करती हूँ। उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ। अभी तक ना मैथ के मैंने शायद 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और मैं जब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खोल के देखती हूँ ना मेरे से वो उसके सॉल्व क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो मैं थोड़ा सा तो घबरा जाती हूँ। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इतना घबराने से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें हम बना लेते हैं फिर भी हमसे सॉल्व नहीं होता, और मैथ में ख़ास करके। लेकिन अगर हम बार बार प्रैक्टिस करें तो ज़रूर हो जाएगा। यहाँ पर मेरा मैथ का क्लास कम्प्लीट हो गया था और टाइम जो है वो 6 बज गए थे। तो उसके बाद मैं बाहर निकल गई। यहाँ पे बच्चे बाहर में खेल रहे थे तो इनको मैं थोड़ी देर यहीं पे रुक के देख रही थी और इसी टाइम में मैं अपना वीडियो जो है वो अपलोड कर देती हूँ। अंदर में ना मेरा 5G नेट बहुत अच्छा नहीं चलता है तो इसलिए बाहर निकलना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद ना 5G नेट अच्छा स्पीड में देता है तो जल्दी से मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है। उसके बाद शाम का नाश्ता और खाना बनाने के बाद ना मैं रात में बैठी हूँ अपने BEd के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि मुझे ना गेस पेपर से बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए ना आज मैं सोची कि मैं यूट्यूब से क्वेश्चन को सर्च करके टॉपिक वाइज सर्च करके ना मैं कुछ क्वेश्चन को जो है वो रेडी कर लेती हूँ अपने कॉपी में, ताकि इससे पढ़ने में मुझे आसानी हो और मैं एक बार भी पढ़ लूँ ना तो मैं आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाऊँ। क्योंकि गेस पेपर के कुछ जो वर्ड्स होते हैं ना वो इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि वो याद नहीं रहते हैं और ईजी वर्ड में नहीं रहते हैं क्वेश्चन आंसर गेस पेपर में, इसलिए समझ में भी नहीं आते हैं। यहाँ पे ना मैंने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और ये कॉपी बहुत बड़ी है इसलिए आपको 2 ही पेज में दिख रही है। अगर इसको एग्ज़ाम वाले कॉपी में लिखेंगे ना तो ये 4 पेज में कंप्लीट होगा। बहुत ये लंबी सी कॉपी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ना एक लाइक कीजिएगा। और अगर आप वीडियो देखते हैं तो मुझे कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो से रिलेटेड। आपका कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा।